हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर के बारे में। ये क्लास 8 का आपका चैप्टर नंबर 1 है, मैथमेटिक्स का रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या होता है उसका हम लोग डिफिनेशन पहले देखते हैं, उसके बाद मैं आपको एग्जांपल से रेशनल नंबर को एकदम अच्छी तरह से समझा दूंगा। तो सबसे पहले आपको मैं डिफिनेशन बता देता हूँ रेशनल नंबर का। देखो, कोई भी नंबर अगर p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा गया है और p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो उस नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे। तो रेशनल नंबर क्या होता है, मैंने आपको डिफिनेशन बताया कि कोई भी नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा है, ठीक है। कोई भी नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में लिखने कहने का मतलब जैसे कि 3/4 लिखा है, 5/8 लिखा है, 9/8 लिखा है, तो ये जो नंबर सारे हैं ये p बाई क्यू के फॉर्म में है, तो इस नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे। अब कंडीशन क्या है रेशनल नंबर का, ये जो p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर कहने का मतलब है कि जैसे कि कोई भी नंबर हो गया, जैसे कि आपका -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो ये सारे क्या हैं, ये सारे इंटीजर है, डॉट डॉट और आगे बढ़ते चला जाएगा, तो ये सारे इंटीजर हो गए। तो आपने पढ़ा कि रेशनल नंबर क्या है, कोई भी नंबर अगर p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा है और p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। अब दूसरा कंडीशन क्या है रेशनल नंबर का, ये जो q है ये q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। q 0 के बराबर नहीं हो सकता है। अगर q 0 है तो वो रेशनल नंबर नहीं है, अगर q 0 है तो वो रेशनल नंबर नहीं है। लेकिन p क्या है, p 0 हो सकता है, p क्या हो, p 0 हो सकता है, लेकिन q 0 नहीं हो सकता है। आपको ये याद रखना है, ठीक है। p 0 हो सकता है लेकिन q 0 नहीं हो सकता। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, आप बताना, ठीक है। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप बताना कि इसमें से कौन सा रेशनल नंबर है। मैं ये 0/1 क्या ये एक रेशनल नंबर है, आप बोलोगे कि हाँ ये एक रेशनल नंबर है। कैसे आपको पता चला कि ये रेशनल नंबर है, क्योंकि इसका p तो 0 है लेकिन q 0 नहीं है। दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, q क्या है, 0 नहीं है। तो अगर q 0 नहीं है तो ये नंबर क्या है, एक रेशनल नंबर है, ठीक है। p 0 हो सकता है लेकिन q 0 नहीं हो सकता। मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ। अब दूसरा एग्जांपल में मैं आपको दे दिया 1/0। अब ये पूछ दिया बताओ ये रेशनल नंबर है कि नहीं है, तो आप बोलोगे कि ये रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि q इसका क्या है, 0 है। इसका q क्या है, ये q जो है वो 0 हो गया है। तो अगर हम रेशनल नंबर ने पढ़ा था कि q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है, तो ये रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा रेशनल नंबर का डिफिनेशन क्या होता है। अब कुछ एग्जांपल मैं बता देता हूँ रेशनल नंबर का, जैसे कि आपका 4/3 हुआ, 5/8 हुआ, -3/14 हुआ, -7/15 हुआ, वैसे ही 3/-4 हुआ। तो ये सारे क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए रेशनल नंबर का, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं रेशनल नंबर का। आई होप आपको समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ रेशनल नंबर के बारे में। अपने रेशनल नंबर का डिफिनेशन क्या पढ़ा, रिवाइज करो जल्दी से, कि कोई भी नंबर अगर p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा है, कोई भी नंबर अगर p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा है और p एंड q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो उस नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए 5/8 -13/14 और 7/-15, ये सारे क्या है, ये सारे रेशनल नंबर के एग्जाम्पल है। उसके बाद मैं आपको टाइप ऑफ रेशनल नंबर बता देता हूँ। देखो, 2 टाइप्स के रेशनल नंबर होते हैं। पहला जो टाइप है पॉजिटिव रेशनल नंबर है, दूसरा है निगेटिव रेशनल नंबर है। पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, पॉजिटिव रेशनल नंबर कहने का मतलब है कि p बाई क्यू के फॉर्म में कोई भी रेशनल नंबर को लिखा जाता है, तो p जो और q ये क्या होना चाहिए, दोनों पॉजिटिव होना चाहिए या दोनों निगेटिव होना चाहिए। मैंने आपको क्या बोला कि या तो ये दोनों पॉजिटिव हो या तो दोनों निगेटिव हो, तब हम कहेंगे जो नंबर है वो पॉजिटिव रेशनल नंबर है। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। देखो, जैसे कि मैंने कहा 5/8, तो 5/8 में क्या है, 5 भी पॉजिटिव है और 8 भी पॉजिटिव है, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव रेशनल नंबर हो गया। और मैं आपको बताता हूँ, देखो, और मैं आपको 5/-8 -8, तो 5 भी निगेटिव है और 8 भी निगेटिव है, तो ये दोनों निगेटिव है, तो हम इस नंबर को कहेंगे कि ये जो है ये एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा तो फिर बाद में पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि कोई भी नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो और उसका जो p और q दोनों निगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो,
तो उस नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, उस नंबर को हम लोग कहेंगे पॉजिटिव रेशनल नंबर कहेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको निगेटिव रेशनल नंबर बता देता हूँ। आपने रेशनल नंबर पढ़ा कि रेशनल नंबर क्या होता है, p/q के फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। अब निगेटिव रेशनल नंबर क्या है कि देखो, अगर न्यूमिनेटर यानी p निगेटिव हो गया तो हम कहेंगे वो नंबर जो है वो निगेटिव रेशनल नंबर है। यानी इन दोनों में से कोई एक को निगेटिव होना चाहिए, दोनों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक अगर निगेटिव है तो हम कहेंगे वो जो नंबर है वो क्या है, वो निगेटिव रेशनल नंबर है। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ 5/8। अगर 5 एक निगेटिव है यानी 5 निगेटिव में है तो ये जो है ये क्या कौन सा नंबर है, निगेटिव रेशनल नंबर है। और दूसरा एग्जांपल मैं आपको 5/8 अगर इसका q निगेटिव है तब भी हम कहेंगे ये क्या है, निगेटिव रेशनल नंबर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रेशनल नंबर क्या होता है। और टाइप ऑफ रेशनल नंबर में मैंने आपको 2 टाइप बता दिया था। अब उसके बाद हम लोग को पढ़ना है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर पढ़ना है, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको प्रॉपर्टीज़ को समझा दूंगा। देखो, रेशनल नंबर क्या होता है, p/q के फॉर्म में लिखा जाता है। अगर कोई रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में होता ही है, रेशनल नंबर जो है वो p/q के फॉर्म में है, ठीक है। और m क्या है, एक नॉन जीरो इंटीजर है। यानी m क्या है कि जीरो के अलावा कोई भी नंबर है। बेसिकली इंटीजर क्या होता है, कोई भी नंबर हो सकता है, निगेटिव नंबर हो सकता है या पॉजिटिव नंबर हो सकता है, जितने भी नंबर हैं वो इंटीजर हैं। तो m क्या है कि जीरो के छोड़कर एक इंटीजर है, मतलब जीरो को छोड़कर एक नंबर है। या तो ये m -3 हो सकता है, -4 हो सकता है, या तो -1 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है। m क्या है, एक जीरो को छोड़कर ये नंबर है, ठीक है। इसको लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया कि रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में है। और m क्या है, m एक नॉन जीरो इंटीजर है, यानी ये जीरो के अलावा कोई भी नंबर है। तब हम कैसे इसको लिख सकते हैं, p/q को हम कैसे लिख सकते हैं, यानी p × m और q × m लिख सकते हैं, ऐसे आप इसको लिख सकते हो। तो ये आपका पहला प्रॉपर्टी हुआ रेशनल नंबर का। उसके बाद दूसरा प्रॉपर्टी रेशनल नंबर का मैं आपको बता देता हूँ। रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में है और m क्या है, m एक कॉमन डिवाइज़र है। कॉमन डिवाइज़र मीन्स कि देखो p/q डिवाइडेड बाई m और ये भी डिवाइडेड बाई m। कॉमन डिवाइज़र मीन्स कि p जितना नंबर से डिवाइड हो रहा है उतना ही नंबर से q डिवाइड हो रहा है, ठीक है। दूसरा जो प्रॉपर्टी है, दूसरा प्रॉपर्टी के अनुसार मान लो ये रेशनल नंबर है, p/q रेशनल नंबर है और m क्या है, m कॉमन डिवाइज़र है। क्या है, कॉमन डिवाइज़र है, कॉमन डिवाइज़र है, ठीक है। m क्या है, कॉमन डिवाइज़र है। तब आप कैसे लिख सकते हो, p/q को क्या लिख सकते हो, p डिवाइडेड बाई m और q डिवाइडेड बाई, जैसे कि आप लिख सकते हो p डिवाइडेड बाई m और q डिवाइडेड बाई m, ठीक है। अब मैं आपको इसको एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ। कुछ करो, मेरे पास एग्जांपल है, जैसे कि -32/40 है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो देखो अब जो m क्या होना चाहिए, देखो -32 डिवाइडेड बाई 8 से डिवाइड करेंगे और ये 40 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे। तो देखो यहाँ पे जो 8 है वो कॉमन डिवाइज़र है, यानी ये p को भी डिवाइड कर रहा है और q को भी डिवाइड कर रहा है। तो हम जो 8 जो है वो m ही तो है, ये कॉमन डिवाइज़र है। तो ये आपका प्रॉपर्टी हुआ, रेशनल नंबर का दूसरा प्रॉपर्टी हुआ। अब तीसरा प्रॉपर्टी जो है, थर्ड जो प्रॉपर्टी है, मान लो कि a/b और c/d दो रेशनल नंबर है मेरे पास। तो तब क्या होगा, ये a और b क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इक्वल होंगे। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। कहने का मतलब है कि a × d लिखेंगे और इक्वल टू b × c लिख देंगे, ठीक है। कि आपके पास a/b और c/d दो रेशनल नंबर हैं, तब ये दोनों क्या होंगे, इक्वल हो जाते हैं। a/b इक्वल हो जाते हैं c/d के। अब इनमें क्या हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, a d से मल्टीप्लाई हो जाता है और b c से मल्टीप्लाई होके ये हमको रिजल्ट में क्या देता है, a × d देता है इक्वल टू b × c देता है, ये देता है हमको रिजल्ट में, ठीक है। तो आज आपने 3 प्रॉपर्टी पढ़ा रेशनल नंबर का
और ये जो PDF है आपका, ये रेशनल नंबर का लेक्चर नंबर 1 क्लास नंबर 1 का जो PDF है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। 8 क्लास का पूरा मैथमेटिक्स इस चैनल पे कवर किया जाएगा। सब्सक्राइब कर लोगे तो बेनिफिट बहुत मिलता है आपको सब्सक्राइब करने का क्या फ़ायदा है, जैसे ही लेक्चर अपलोड होगा आप सबसे पहले इसको देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कंपेरिजन ऑफ रेशनल नंबर के बारे में।